बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर वाक़यात पर हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बना दी। एक भी वोट गलत साबित हुआ तो स्पीकर नहीं रहूंगा। असद उमर का वोटों की कमी का दावा करने वालों को चैलेंज। सादिक संजरानी कहते हैं, हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और बालादस्त इदारा बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शिबली फराज और डॉक्टर अरसलान खालिद से मुलाकात। अपोजिशन से निमटने के लिए हिकमत अमली पर गौर। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज जमहूरियत से इंतकाम ले रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं, दोनों पैसे के जोर पर लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का अज़ खुद एतमाद का वोट लेने की कानून और आइन में कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर ख़जाना अपने ही MNAs के हाथों शिकस्त खा गया। शिकस्त के बाद वज़ीर ख़जाना को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। विफाकी कबीना का इजलास, 6 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्की, माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बिल का ड्राफ्ट भी पेश। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने NRO दिया ना कभी देंगे। PDM इस्तीफ़ों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार हासिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन अमल समेत मजमूई आलमी तगय्युराती माहौल पर भी तफसीली गुफ्तगू। सिक्योरिटी, दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नून लीग शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म और हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने से इनकार नहीं करेगी। फैसलों में तब्दीली नहीं आई। लॉन्ग मार्च के लिए तमाम जमातें एक पेज पर हैं। चेयरमैन का इलेक्शन शफाफ हुआ तो PDM जीत जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब असेंबली में हमारी अक्सरियत है और हुकूमती अरकान भी राब्ते में हैं। एक शख्स हटाकर उन्हीं का वज़ीर आला लाने की जद्दोजहद नहीं कर रहे। सेनेट में हुकूमत अक़लियत में है। चेयरमैन का उम्मीदवार किस बुनियाद पर खड़ा किया? अपोजिशन अरकान को फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर, 7 अजला में स्कूल की गैर निसाबी सरगर्मियाँ बंद। लाहौर, गुजरात, रहीम यार खान, सियालकोट, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद शामिल। स्वाबी में कोरोना केसेस में इजाफे पर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल 10 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। सऊदी अरब में उम्रा की महदूद अदायगी का सिलसिला जारी। बीनाई से महरूम 25 ज़ायरीन की उम्रा की सआदत के लिए मक्का मुकर्रमा आमद। खुश नसीबों को एयरपोर्ट पर फूल और तहाइफ पेश किए गए। उम्रा ज़ायरीन की आमद पर कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। प्राइम मिनिस्टर टाइगर फोर्स चकलाला रावलपिंडी कैंट के ज़ेरे एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान प्रोग्राम के सिलसिले में रावल पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं खालिद मजीद की इस रिपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर टाइगर फोर्स चकलाला रावलपिंडी कैंट और PHA के ज़ेरे एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान प्रोग्राम के सिलसिले में रावल रोड रावल पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का आगाज मेंबर नेशनल असेंबली मिस आसमा कदीर ने पौधा लगाकर किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म टाइगर फोर्स के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर राजा बाबर हुसैन टीम, फैजुल बशर, मिस ताहिरा ज़हीर, अंबरीन खान, उरूज कमाल, मलिक अमाद और दीगर वॉलंटियर ने शिरकत की। MNA आसमा कदीर ने हक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए होम किचन फिजिबिलिटी से आगाह किया। हमारा यही विजन है कि हम इसको सर इमरान के जो विजन को क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, इसको हम करेंगे, क्योंकि यही तो असल एक्चुअली हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इसका साथ ताल्लुक़ है। नेचर के साथ अगर हम अपना ताल्लुक़ तोड़ देंगे तो हम कभी भी जो इंसान की क्या कहते हैं, दूसरे के साथ ताल्लुक़, दूसरी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, जो लेती हैं सांस रहती हैं, चरिंद परिंद जानवर, इंसान उसके साथ अगर अपने आप को अलग कर देगा तो मेरा नहीं ख्याल वो फिर इंसान कहलाया जाएगा।
وائس چیئرمین پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملک عابد حسین نے حق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیر اعظم کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے پارکس میں بتاشا نیا کام کیا، نئے پودے لگائے ہیں، بیوٹیفکیشن کے حوالے سے، روڈ سائڈز کے حوالے سے، میڈینز میں، روڈ کے چوک چوراہوں میں ہم نے تمام پنڈی کے اندر جو پی ایچ اے کی جوریڈکشن تھی وہاں ہم نے جو اگر 25% تھا تو الحمدللہ ہم نے اس کو 99% کر دیا. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے میاں واقعی اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو گروتھ 6-7 سالوں میں ہوتی ہے پودے کی وہ 1 سال میں ہو جاتی ہے. اس کو لے کے ہم علامہ اقبال پارک میں، یہ ڈبل روڈ کے ساتھ جو ہمارا بڑا پارک ہے، سب سے بڑا پارک، اس میں ہم پریپیئر کر رہے ہیں جگہ کو. انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اینڈ پہ ہم خان صاحب کو بلائیں گے اور اس اربن فارسٹری کے حوالے سے وہاں جو ہم جنگل اگا رہے ہیں وہ انوائرمنٹ کو بھی بہتر کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے ویژن کو بھی تقویت ملے گی. کیمرامین کامران کے ساتھ خالد مجید، حق نیوز، راولپنڈی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین سید علی رضا نے ڈی پی او آفس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم سرسبز پاکستان کا آغاز کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اعجاز احمد کی اس رپورٹ میں. منڈی بہاؤدین میں سرسبز پاکستان شجرکاری مہم کا آغاز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین سید علی رضا نے ڈی پی او آفس کے احاطے میں پودا لگا کر کیا. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کے ہمراہ سرسبز پاکستان کے حوالے سے مختلف مقامات پر پودے لگائے گئے. ضلع بھر کے تمام پولیس دفاتر، پولیس لائنز، تھانہ جات، چوکیات اور ان کے گرد و نواح میں بھی پودے لگائے جا رہے ہیں اور تمام ضلعی پولیس کو زیادہ سے زیادہ پودے لگانے اور شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، جس سے بلا شبہ مستقبل میں موسمی لحاظ سے نہ صرف مثبت اثرات دیکھنے کو ملیں گے بلکہ صحت مند اور تندرست ماحول جیسے اقدامات کو بھی فروغ ملے گا. ڈی پی او سید علی رضا کی خصوصی ہدایت پر ہر پولیس ملازم کم از کم 1 پودا ضرور لگائے گا. سید علی رضا نے طالبات میں پودے بھی تقسیم کیے. اعجاز احمد، حق نیوز. ساہیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناقص فوڈ پوائنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں. ساہیوال پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت کی روشنی میں پنجاب بھر کی طرف ساہیوال ڈویژن میں ناقص اشیاء فروخت کرنے والے فوڈ پوائنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. اس سلسلے میں محکمہ فوڈ اتھارٹی نے ڈویژن بھر میں مختلف مقامات پر کارروائی کر کے کئی ایک فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا. اس موقع پر محکمہ کے افسران بالا کا کہنا تھا کہ ملاوٹ سے پاک صحت بخش خوراک کی فراہمی ان کی اولین ترجیح میں شامل ہے. رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز، ساہیوال. تحصیل بھوانہ میں رقم کی لالچ میں خون ہی اپنے خون کا پیاسا بن گیا. مزید جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں. تحصیل بھوانہ کے نوائی علاقہ اڈا جامع آباد پر رقم کے لالچ میں اندھا ہو کر خون ہی اپنے خون کا پیاسا بن گیا. غریب مظہر میرزادہ کی بیٹی ثنا بی بی غلطی سے زہریلی دوائی کھا کر جاں بحق ہو گئی. والدین نے مقامی پولیس کو بیان الفی دے کر ثنا بی بی کو دفن کر دیا، جس کہ اپنے سکے بھائی محمد بوٹا نے شر پسند عناصر سے رقم لے کر رقم کے نشے میں اپنی بہن پر عدالت اور سوشل میڈیا پر زنا حرام کاری کا الزام لگا دیا. والدین نے سول کورٹ بھوانہ میں قبر کشائی نہ کرانے کی استدعا کر دی ہے. والدین نے محمد بوٹا کو غلط الزام لگانے سے روکا تو اپنے والدین کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دے دی ہیں. والدین نے وزیر اعظم عمران خان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ بلال ظفر شیخ سے اپیل کی ہے کہ ہم نے قبر کشائی نہیں کروانی اور محمد بوٹا سے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، بھوانہ. ساہیوال میڈیکل کالج میں ذیابیطس کے مریضوں کے علاج کے لیے کلینک کا افتتاح کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں. ساہیوال میڈیکل کالج میں شوگر کے مریضوں کے لیے ہفتے میں 1 دن علاج کے لیے کلینک کا آغاز کر دیا گیا. اس سلسلے میں میڈیکل کالج میں پرنسپل کالج ذات کمال نے اس کلینک کا افتتاح کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شوگر کے مریضوں کو اب پرائیویٹ کلینک میں نہیں جانا پڑے گا کیونکہ انہیں اب یہ مکمل سہولیات ٹیچنگ اسپتال میں ہی دستیاب ہوں گی جہاں پر ڈاکٹر ان کا مکمل علاج کریں گے. رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز، ساہیوال. تحصیل بھوانہ میں T10 جونیئر کرکٹ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع بھر سے 24 ٹیموں نے حصہ لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں. بھوانہ تحصیل بھوانہ کے نوائی علاقے چاک نمبر 223 رمانہ جنوبی میں جونیئر T10 لیگ کے چوتھے سیزن کے زیر تمام کرکٹ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع بھر سے 24 ٹیموں نے حصہ لیا، جس کا فائنل مقابلہ چاک نمبر 241 منگوانا اور چاک نمبر 198 ڈھول والا کے درمیان کھیلا گیا. اصحاب شکن مقابلے میں چاک نمبر 241 منگوانا کی ٹیم نے میدان مار لیا اور اول انعام کی حقدار ٹھہری. فائنل مقابلے میں چاک نمبر 198 ڈھول والا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرر کردہ
12 ओवर में 139 रन का टारगेट दिया। जवाब में चाक नंबर 241 मंगवाना की टीम ने आखिरी ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। शौकीन क्रिकेट ने जीत का जश्न मनाया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मुंतजिम आला चिराग अकबर रमाना का कहना था कि इलाके में क्रिकेट को फरोग देने का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात की लत से बचाना है और क्रिकेट की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। जूनियर T10 लीग के फाइनल में प्रिंसिपल एस्पायर कॉलेज पैंसरा शहर नसीम मार शकील नासिर रमाना मार जफर इकबाल रमाना मार मजहर अब्बास रमाना ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। आखिर में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने फातेह और रनर अप टीमों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डेक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना भाना। हुकूमत पंजाब के ग्रीन एंड क्लीन पंजाब विजन के तहत म्यूनसिपल कमेटी फालिया में प्लांट फॉर पाकिस्तान तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद असलम चिश्ती की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के ग्रीन एंड क्लीन पंजाब विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारक अली बसरा की खसूसी हिदायत पर मौसम बहार की मतवक्के आमद पर म्यूनसिपल कमेटी फालिया में प्लांट फॉर पाकिस्तान तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार, चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल आगा रिजवान बशीर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फालिया चौधरी इरफान गोंदल ने महकमा एजुकेशन तहसील फालिया के अफसरान, असातिज़ा और मुलाजमीन में 5000 पौधे और मकामी शहरियों में 1000 मुख्तलिफ अक़साम के पौधे फ्री तकसीम करके किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी फालिया 10,000 लोकल पौधे और 10,000 फूलदार पौधे लगाएगी। इसके अलावा तहसील कौंसल फालिया 10,000 पौधे मुख्तलिफ जगहों जिनमें डिवाइडर मीडियम रोड्स पर लगाएंगी। इस मौका पर उन्होंने शहरियों से भी इस्तदा की कि वो भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि हम साफ फिजा में अपनी जिंदगी सेहतमंदाना तरीके से गुजार सकें। शजरकारी का मकसद ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना है। अवाम, सरकारी अफसरान और सिविल सोसाइटी मिलकर पाकिस्तान में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेकर मुल्क के माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में किरदार अदा करें ताकि मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात को न सिर्फ कम किया जा सकेगा बल्कि बीमारियों में खातर खा कमी आएगी। इस मौका पर चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल फालिया आगा रिजवान बशीर का कहना था कि शजरकारी माहौल दोस्ती की अलामत है जो दरअसल इंसान दोस्ती है, क्योंकि शजरकारी से इंसान की फलाह बहबूद मुंसलिक है और इससे मजमूई तौर पर पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचता है। इसलिए हमारा फर्ज है कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। इस मौका पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फालिया चौधरी इरफान गोंदल का कहना था कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। ये पौधे माहौल दोस्त हैं। लगाए जाने वाले पौधों में ज्यादातर फलदार और सायादार हैं। इस किस्म के पौधों से हम माहौलियाती तब्दीली से बच सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर म्यूनसिपल कमेटी फालिया में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया और मुल्क व कौम के इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी की। सज्जाद असलम चिश्ती, हक न्यूज़, फालिया। साहिवाल में डीएसपी ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक एजुकेशन एंड रोड विंग की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डीएसपी ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक एजुकेशन टीम की तरफ से ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में ज़िले भर में मुख्तलिफ तलीमी, मजहबी, फनी अदारों के अलावा पब्लिक मुकामात पर मुख्तलिफ तकरीबात में ट्रैफिक कवानीन के बारे में लेक्चर देने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सीनियर असिस्टेंट ट्रैफिक अकबर अली, असिस्टेंट मोहम्मद शकील ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन के बारे में तफसील से लेक्चर दिए। इस मौके पर डीएसपी डॉक्टर आसिफ कमाल का कहना था कि नौजवान कम उम्र तलबा मोटरसाइकिल सवार हादसे की बड़ा वजह बनते हैं, इसलिए ट्रैफिक एजुकेशन टीम उनको ट्रैफिक हादसा से महफूज रखने के लिए ट्रैफिक कवानीन आगाही की मुहिम जारी रखे हुई है। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़, साहिवाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।